अहेली कनिष्क को देखने लगती है। वो कुछ देर कनिष्क को देख अपना सिर झुका वापस ना में अपना सिर हिला धीरे से कहती है, जी वो मुझे किसी ने को कुछ नहीं बताया, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं था। पापा ने कहा उन्होंने मेरा रिश्ता तय कर दिया। किससे किया, कौन है ये नहीं कहा, बस ये कहा कि मुझे शादी करनी है। और जैसे माँ हमारे पूरे घर को एकजुट रखती है, वैसे मुझे भी अपने परिवार को एकजुट रखना है। अहेली ने डरते हुए जवाब दिया। कनिष्क अहेली की बात सुन हैरानी से अहेली को देखने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, आखिर अहेली के पापा ने अहेली को त्रिशान का नाम क्यों नहीं बताया, और क्यों अहेली को त्रिशान की कोई फोटो भी नहीं दिखाई। क्या वीरेन ने उन्हें कोई फोटो नहीं भेजी थी? और क्या वीरेन ने अहेली को पहले से देखा हुआ था, या फिर उन्होंने भी शादी के टाइम अहेली को देखा था? कनिष्क के दिमाग में ऐसे बहुत से सवाल चल रहे थे, लेकिन जवाब एक नहीं था। कनिष्क अपने दिमाग में चल रहे सवालों को फिलहाल दरकिनारे करता है और अहेली से कहता है, आप चलिए अभी अंदर, मैं आपको सबके नाम और उनसे आपकी पहचान करवाऊंगा। अहेली कनिष्क को देख अपना सिर हिला देती है। कनिष्क अहेली को लेके अंदर चला जाता है। कनिष्क अहेली के साथ जैसे ही अंदर आता है तो देखता है वीरेन ने त्रिशान को दरवाजे पर रोक हुआ था, जिसे देख कनिष्क अहेली को त्रिशान की तरफ इशारा कर कहता है, वो आपके पति हैं, आप जाइए उनके बगल में खड़े हो जाइए, अंकल आप दोनों का गृह प्रवेश कराएंगे। अहेली कनिष्क के इशारे पर दरवाजे की तरफ देखती है और फिर बिना कुछ कहे अपना सिर हिला अच्छे बच्चे की तरह धीरे धीरे चलते हुए त्रिशान के पास आ उसके बगल में खड़ी हो जाती है। कनिष्क अहेली की मासूमियत, उसके भोलेपन को देख खुद से कहता है, अंकल ने क्या कर दिया, इन शैतानों के बीच एक मासूम सी बच्ची को ले आ गए। मुझे नहीं लगता ये बच्ची इन माफियाओं को कभी सुधार पाएगी, कहीं ये खुद इनके बेरहमी का शिकार ना बन जाए। कनिष्क त्रिशान के बगल में खड़ी अहेली को देखने लगता है। वीरेन त्रिशान अहेली की आरती उतारते हैं। अहेली अपने लहंगे को कस के पकड़े खड़ी थी। वीरेन दोनों के माथे पर तिलक लगाते हैं और फिर नीचे रखा कलश की तरफ इशारा कर अहेली से बोले, बेटा इसमें अपना राइट पैर से हल्का सा धक्का मार अंदर आ जाओ। राइट नहीं दाहिना कहते हैं बड़े पापा, सात्विक ने वीरेन से कहा। वीरेन सात्विक की बात सुन अपना सिर हिला बोले, हाँ बेटा दाहिना, सॉरी ये सारी रस्में मुझे पता है सास करती हैं, लेकिन वो मर चुकी हैं। हमारे घर में कोई औरत नहीं रहती है, हम सब मर्द हैं इस घर में। त्रिशान वीरेन की बात काट कहता है, जिसकी बात को सुन अहेली हैरानी से त्रिशान को देखने लगती है। त्रिशान अहेली को देख आगे कहता है, और आज से तुम इस घर में अकेली औरत हो, जो इस पूरे घर के साथ हम सब भाइयों का ख्याल रखने वाली हो। वीरेन त्रिशान की बात सुन उसे डांटते हुए कहते हैं, शान ये क्या तरीका है बहू से बात करने का, बीबी है तुम्हारी वो। हाँ तो मैंने कब मना किया, ये मेरी बीबी नहीं है, बीबी है तभी तो उसे बता रहा हूँ। इसे मेरी बीबी होने के साथ साथ इस पूरे घर का और मेरे भाइयों का ख्याल रखना है। आपने भी तो यही सब कहा था ना मुझसे 2 दिन पहले मिस्टर जिंदल। वीरेन त्रिशान को नाराजगी से देखने लगते हैं। वो त्रिशान से कुछ कहने को होते हैं कि तभी सबके कानों में एक मीठी से आवाज पड़ती है, जी जी ठीक है, मैं सब कर लूंगी। आवाज सुन सब अहेली की तरफ देखने लगते हैं, जो सिर झुकाए हुए थी। त्रिशान अपने हाथों की मुट्ठी कस उसे घूरता है और गुस्से में सीधा अंदर चला जाता है। अहेली धीरे से अपना सिर उठा त्रिशान को जाते हुए देखती है। वीरेन गुस्से में त्रिशान को रोकते हुए कहते हैं, शान रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो, अभी कुछ रस्में और हैं। त्रिशान के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे पलट वीरेन से अपनी ठंडी आवाज में कहता है, बात सिर्फ शादी की हुई थी, मुझे अब कोई रस्म रिवाज नहीं करने, आपको जो करना अपनी बहू से करवाइए, जब सब हो जाएगा इसे ऊपर भेज दीजिएगा।
और आप अपने घर रवाना हो जाएगा। बहुत दिन हो गए आपको यहाँ रुके हुए। आपकी फैमिली को आपकी चिंता सता रही होगी। बेचारे 2 दिन से ठीक से सोए भी नहीं होंगे। त्रिशान इतना कह सात्विक की तरफ देख कहता है, इन्हें सुरक्षित इनके घर भेज देना। सात्विक त्रिशान को देख अपना सिर हिला कहता है, जी भाई। त्रिशान अपनी ठंडी सरसरी नजर अहेली पर डाल अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं त्रिशान की बातें सुन वीरेन अपना सिर हिला अहेली से बोले, आओ बेटा तुम अंदर आओ। अहेली जो त्रिशान को जाते हुए देख रही थी, वीरेन की बात सुन उनकी तरफ देखती है और फिर नीचे रखे चावल के कलश में अपना दाहिना पैर मार घर के अंदर आ जाती है। वीरेन जी अहेली को सोफे की तरफ इशारा कर बैठने को कहते हैं। अहेली पूरे घर को देखते हुए जाके सोफे पर बैठ जाती है और फिर बारी बारी कर सबको देखने लगती है। जिसकी नजरों को देख वीरेन कहते हैं, बेटा ये सब तुम्हारे देवर हैं। वीरेन त्रियाक्ष की तरफ इशारा करते हुए, ये तुम्हारा सबसे बड़ा देवर त्रियाक्ष, त्रिशान का जुड़वा भाई है। अहेली वीरेन के इशारे पर त्रियाक्ष को देखती है। अहेली त्रियाक्ष को बहुत गौर से देखने लगती है। जिसकी नजरों को खुद पर महसूस कर त्रियाक्ष अहेली को एक ठंडा लुक देता है और वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। अहेली त्रियाक्ष को जाते हुए देखने लगती है। अहेली को त्रियाक्ष त्रिशान की तरह दिख रहा था। उसका आधे से ज्यादा फेस फीचर त्रिशान की तरह था और चलने का स्टाइल भी सेम त्रिशान की तरह था। अहेली अभी त्रियाक्ष को जाते हुए देख ही रही थी कि तभी उसे वीरेन की आवाज सुनाई देती है, जो कनिष्क की तरह इशारा कर कह रहे थे, और बेटा ये तुम्हारा दूसरा देवर कनिष्क है, त्रिशान त्रियाक्ष का दोस्त, भाई और वेल विशर। अहेली कनिष्क को देख हाथ जोड़ लेती है। कनिष्क मुस्कुरा के बदलने में हाथ जोड़ लेता है। वीरेन अब सात्विक की तरफ देख कहते हैं, ये तुम्हारा तीसरा देवर सात्विक मेरे छोटे भाई का बेटा और ये इसका छोटा भाई ओजस है। अहेली सात्विक ओजस को देखती है। दोनों सगे भाई थे, लेकिन दोनों की शक्ल डिफरेंट थी, जिसे अहेली नोटिस करती है, लेकिन कुछ नहीं कहती और उन्हें भी हाथ जोड़ लेती है। वीरेन तेजस को देख कहते हैं, और बेटा ये तुम्हारा सबसे छोटा देवर है, तेजस है। अहेली तेजस को देखती है और उसे हाथ जोड़ती है। तेजस घूर के अहेली को देख ओजस का हाथ पकड़ उसे लेके वहां से चला जाता है। जिसे ऐसे जाते देख अहेली देखती रह जाती है। कनिष्क वीरेन अहेली को देखते हैं और फिर एक दूसरे को। वीरेन गहरी सांस ले अहेली को देख कहते हैं, बेटा बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, तुम अभी रूम में जाओ, थोड़ा आराम करो, फिर तुम्हें आगे बताऊंगा तुम्हें किसके साथ कैसे रहना है। अहेली अपना सिर हिला देती है। वीरेन कहते हैं, तुम जाओ सेकंड फ्लोर में, जो पहला रूम है वो त्रिशान का है। अहेली ऊपर की तरफ देख सोफे से उठ खड़ी होती है और फिर अपने भारी लहंगे को पकड़े हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगती है। जिसे जाते देख कनिष्क वीरेन से पूछता है, अंकल ये तो बच्ची लग रही है, आपने क्या सोचकर त्रिशान की शादी इससे करवाई। वीरेन जाती हुई अहेली को देख कहते हैं, इसकी मासूमियत को देखकर मुझे इसकी मासूमियत और सादगी पसंद आई। ये हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे रहती है। कोई इसे कितना भी कुछ कहे ये पलटकर कभी उसे जवाब नहीं देती है। रही उम्र की बात, ये बच्ची नहीं 20 साल की है। इधर ऊपर अहेली सेकंड फ्लोर के पहले रूम के बाहर खड़ी थी। रूम का दरवाजा हल्का खुला था, जिसे देख अहेली दरवाजे पर हाथ रख उसे थोड़ा और खोल अंदर आती है। अहेली अंदर आते ही पूरे रूम को देखने लगती है। अहेली रूम को देख ही रही थी कि तभी अचानक कोई उसे पीछे से उसे पेट से पकड़ घुमाते हुए दीवार से लगा देता है और उसके आगे खड़ा हो उसे अपनी गहरी ठंडी आंखों से देखने लगता है। अहेली ने डर से अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसकी सांस डर से तेज हो गई थी।
अहेली धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर अपने सामने खड़े लंबे चौड़े 6 फुट के त्रिशान पर। त्रिशान ने अहेली को दीवार से लगाया हुआ था और खुद उसके सामने अहेली के दोनों तरफ से हाथ रख खड़ा हुआ था। अहेली अपनी नजरें ऊपर कर त्रिशान को देखने लगती है। त्रिशान अहेली को घूर रहा था। अहेली चुपचाप बस त्रिशान को देख रही थी। त्रिशान अहेली को घूरते हुए अपनी सर्द आवाज में कहता है, खुश होगी ना आज तो बहुत तुम। अहेली त्रिशान को सवालिया नजरों से देखने लगती है। त्रिशान अहेली की तरफ झुकते हुए कहता है, यही चाहती थी ना तुम, एक अमीर परिवार की बहू बनना, अमीर लड़के से शादी कर ऐश की जिंदगी जीना। इसलिए मेरे डैड को अपनी मासूमियत भोलेपन से हिप्नोटाइज किया तुमने। अहेली को त्रिशान की बातें कुछ समझ में नहीं आती, वो बस त्रिशान को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में देख रही थी। अहेली त्रिशान को कुछ देर देख पूछती है, जी आप अमीर हैं? अहेली का सवाल सुन त्रिशान अहेली को अजीब नजरों से देखने लगता है। वो अहेली को घूरते हुए बोला। अहेली त्रिशान की तरफ देख फिर से कहती है, जी आपने कहा अमीर परिवार की बहू, तो क्या मेरी शादी अमीर परिवार में हुई है? आप अमीर हैं? आप कितने अमीर हैं? अहेली का सवाल सुन त्रिशान का दिमाग खराब हो जाता है। वो अहेली को ऐसे देखने लगता है जैसे वो किसी दूसरी दुनिया की लड़की को देख रहा हो। मतलब हद थी। पूरे लखनऊ शहर का किंग, जिसकी एक ही नज़र से पूरा लखनऊ शहर डरता था, जिसके बारे में वहाँ के बच्चे बच्चे को पता था। त्रिशान जिंदल कौन है, उसकी पॉवर अमीरी के लोग बातें करते थे, और ये लड़की पूछ रही कि वो कितना अमीर है। क्या मजाक था। त्रिशान कुछ देर अहेली को घूरते हुए कहता है, मैं इतना अमीर हूँ कि तुम्हारे पूरे गांव शहर को रातों रात खरीद सकता हूँ। अहेली आंखें बड़ी कर हैरान होते हुए, क्या आप इतने अमीर हैं? त्रिशान होठों पर सरकास्टिक मुस्कान लिए बोला, हाँ, तो अब बातों तुम्हें मुझसे कितना पैसा चाहिए? अहेली त्रिशान को देखने लगती है। वो उसे देख कहती है, मुझे नहीं चाहिए कोई पैसा, मैं क्या करूंगी पैसों का? त्रिशान अहेली को कुछ पल देखता है और फिर पूछता है, क्यों? इसके लिए तो तुमने मुझसे शादी की थी ना। अहेली फिर से त्रिशान को देखने लगती है, लेकिन फिर अपना सिर नहीं में हिला मासूमियत से कहती है, जी नहीं, मैंने आपसे पैसों के लिए शादी नहीं की, मुझे मेरे पापा ने कहा इसलिए मैंने शादी की थी। मुझे तो पता भी नहीं था आप इतने बड़े अमीर हैं। मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, और वैसे भी मैं आपके पैसे क्यों लूँ? ये सब तो आपकी कमाई है। मैं तो अपनी कमाई का पैसा यूज करूंगी ना। त्रिशान अहेली की बातें और उसके चेहरे के बच्चों वाले एक्सप्रेशन को हैरानी से देख उससे थोड़ा दूर हो उसे देखने लगता है। त्रिशान अहेली को बड़े गौर से देख रहा था। जिसकी नजरों को खुद पर देख अहेली पूछती है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? त्रिशान अहेली को ऊपर से लेके नीचे तक देख कहता है, नाम क्या है तुम्हारा? अहेली जवाब देती है, जी अहेली कदम। त्रिशान अहेली का नाम सुन अपने हाथों की मुट्ठी कस देता है। यही नाम, इसी नाम को वो पिछले 3 दिन से सुन रहा था, और जब भी उसके कानों में ये नाम पड़ता था, त्रिशान के अंदर एक अजीब सी हलचल मच जाती थी। इस बार भी सेम वही हुआ था। अहेली जैसे ही अपना नाम बताती है, त्रिशान को अंदर से ये नाम सुन एक अजीब सा एहसास, बेचैनी घेर लेती है, जिस वजह से त्रिशान अपनी मुट्ठी कस लेता है। त्रिशान अहेली को अपनी ठंडी नजरों से देख कहता है, तो मिस कदम, आपको पता है आज हमारी शादी हुई है, और शादी के बाद आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। अहेली अपना सिर हिलाते हुए कहती है, जी हाँ पता है, माँ ने मुझे बताया था। त्रिशान अहेली की बात सुन होठों में अजीब मुस्कान लिए अहेली को देख कहता है, ग्रेट, तो तुम्हारी माँ ने पत्नी धर्म भी बताया होगा, पति को खुश रखना, शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते के बारे में भी बताया होगा, राइट?
अहेली त्रिशान को देख बिना सोचे ही अपना सिर हिला देती है, जिसे देख त्रिशान तिरछी मुस्कान लिए अपने पैंट के पॉकेट में अपने दोनों हाथ डाल अहेली को देखते हुए कहता है, गुड, तो तुम बताओ अब तुम अपना पत्नी धर्म कहाँ निभाना पसंद करोगी, बेड पर या सोफे पर। अहेली त्रिशान की बात सुन एक नज़र त्रिशान को देख बेड और फिर सोफे की तरफ देखती है और फिर वापस त्रिशान की तरफ देख कहती है, जी आपको जहां कंफर्टेबल लगे। त्रिशान के चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वो अपने पॉकेट से अपने हाथ निकाल अहेली को बिना भाव के देखने लगता है। अहेली त्रिशान को देख पूछती है, सुनिए क्या मैं पहले अपने कपड़े चेंज कर लूं? त्रिशान अपने हाथों की मुट्ठी कस अपनी लाल आंखों से अहेली को देखने लगता है, लेकिन फिर कुछ सोच तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें चेंज करने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर बाद वैसे भी ये रहेंगे नहीं। अहेली त्रिशान को देखती है। उसे उसकी बात समझ में तो नहीं आती, लेकिन वो फिर भी अपना सिर हिला देती है। अहेली अपने लहंगे को पकड़ते हुए धीरे धीरे बेड की तरफ आती है। त्रिशान अपनी ठंडी नजरों से अहेली को देख व्यंग्यात्मक वे से खुद से कहता है, सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। बाहर से चेहरे में दुनिया जहां की मासूमियत लिए रहती है और अंदर से उतनी ज्यादा घटिया, लालची, धोखेबाज होती है। त्रिशान सोचते हुए नफरत से अहेली को देखता है। अहेली बेड के पास आ त्रिशान को देख कहती है, आप वहां क्यों खड़े हैं? आइए अपने कपड़े उतर बेड पर लेट जाइए। त्रिशान अहेली को घिन भरी नजरों से देखता है और फिर उससे नजरें फेर अपनी शेरवानी को उतार सोफे में फेंक देता है। त्रिशान अहेली को घूरते हुए मन ही मन कहता है, मैं भी देखता हूँ मेरे साथ सोने के लिए तुम और कितना नीचे तक गिरती हो। त्रिशान बिना एक नजर अहेली को देख आके बेड में लेट जाता है। अहेली त्रिशान के लेटने के बाद अपने बैग की तरफ जाती है, जिसमें उसका सामान आया हुआ था। अहेली का सामान पहले ही गार्ड द्वारा त्रिशान के कमरे में रखाया गया था। अहेली अपने बैग को खोलती है और उसने से एक छोटी बोतल निकाल बैग को वापस बंद कर उठकर धीरे धीरे त्रिशान के पास आती है। त्रिशान अहेली को देख रहा था। अहेली त्रिशान के पास बेड में आती है और त्रिशान को एक नज़र देख कहती है, आप घूम जाइए। त्रिशान अहेली को घूर के देख कहता है, घूमना क्यों है? अहेली जवाब देती है, जी आप घूमेंगे नहीं तो मैं आपकी मालिश कैसे करूंगी? मालिश? अहेली की बात सुन त्रिशान के मुंह से एकदम निकलता है। अहेली त्रिशान को देख अपना सिर हिला कहती है, जी हाँ मालिश। त्रिशान अहेली को हैरानी से देखने लगता है। वो अहेली को देख पूछता है, तुम इतनी देर मालिश की बात कर रही थी? अहेली ने त्रिशान को देख कहाँ कर रही थी, मतलब अपने ही तो कहा था, मुझे अपनी पत्नी धर्म निभाना है। त्रिशान अहेली को देखने लगता है। वो अब कुछ नहीं कहता, वो अब सिर्फ अहेली को देखने लगता है। उसे समझ में नहीं आता अहेली वाकई में मासूम थी या मासूम बनने का नाटक कर रही थी। त्रिशान अभी अहेली को देख ही रहा था कि अहेली त्रिशान को देख कहती है, आप घूम जाइए। त्रिशान अहेली को एक नज़र देखता है और पेट के बल लेट जाता है। त्रिशान के लेटते ही अहेली उस छोटी बोतल को उठाती है और फिर उसे खोलती है। बोतल पर मालिश का तेल था जिसे अहेली हाथ में ले त्रिशान के पीठ की मालिश करने लगती है। त्रिशान जैसे ही अहेली के छोटे नाजुक हाथों को अपनी पीठ में महसूस करता है, उसकी आंखें एक पल के लिए बंद हो जाती है। हाथ तकिए में कस जाते हैं। अहेली धीरे धीरे अपने हाथों को अब त्रिशान की पीठ में घुमाते हुए त्रिशान की मालिश करने लगती है। त्रिशान अपनी आंखें खोलता है। त्रिशान की आंखों में कोई भाव नहीं थे। वो एक्सप्रेशनलेस होके सामने की तरफ देखने लगता है। त्रिशान अपने हाथों को तकिए में कस मन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम खुद को मासूम दिखाकर मेरे दिल में अपनी जगह बना लोगी? तो तुम गलत हो मिस कदम, क्योंकि दिल में जगह बनाने के लिए सीने में दिल भी होना चाहिए।
दिल का तो पता नहीं, लेकिन इस घर में तुम्हें तुम्हारी सही जगह जरूर दिखाऊंगा। त्रिशान ये सब सोच शैतानी मुस्कान लिए तिरछी नजर से अहेली पर डाल आंखें बंद कर देता है। अहेली त्रिशान की सोच से अनजान शांति से उसकी मालिश कर रही थी। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी यहाँ कैसे बीतने वाली थी, उसके साथ क्या क्या होने वाला था। दोपहर का वक्त। त्रिशान की नींद दिन के 2 बजे खुलती है। त्रिशान अपनी आंखों में हाथ रख बेड से उठ रूम में अपनी एक नज़र घुमाता है। दरअसल अहेली के मालिश करने से त्रिशान की कब आँख लग गई त्रिशान को पता नहीं चला था। त्रिशान पूरे रूम को देखता है, लेकिन तभी उसकी नज़र सोफे पर जाती है जहां पर अहेली का लहंगा रखा हुआ था, जिसे देख त्रिशान की आंखें छोटी हो जाती है। त्रिशान बेड से उठता है और कदम सोफे की तरफ बढ़ा घूर के अहेली के लहंगे को देखता है और फिर उसके लहंगे को बेदर्दी से सोफे से उठा जमीन में फेंक देता है। त्रिशान नीचे जमीन में गिरे अहेली के लहंगे को कुछ देर घूरता रहता है और फिर वॉशरूम चला जाता है। कुछ देर बाद त्रिशान बाहर आता है। उसके कमर में अभी सिर्फ एक टॉवल लपेटा हुआ था। त्रिशान रूम में आता है और आके सीधा क्लोजेट में चला जाता है। कुछ देर बाद त्रिशान कैजुअल कपड़े पहन क्लोजेट से बाहर आता है। बाहर आते हुए त्रिशान की नज़र फिर से अहेली के लहंगे पर चली जाती है, जिसे गुस्से में देख त्रिशान रूम से निकल सीधा नीचे चला जाता है। त्रिशान नीचे आता है तो उसे नीचे कोई नहीं देखता है। सात्विक वीरेन को उनके घर छोड़ने चला गया था। त्रियाक्ष कनिष्क के साथ सुबह ही ऑफिस चला गया था। ओजस तेजस भी ऑफिस गए हुए थे। घर में इस वक्त सिर्फ त्रिशान और अहेली थे। त्रिशान जब घर में किसी को नहीं देखता है तो उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। त्रिशान इधर उधर नजरें घुमा चिल्ला के कहता है, मिस कदम। त्रिशान के चिल्लाने की आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। अहेली जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर के एक रूम की सफाई कर रही थी, त्रिशान की इतनी तेज आवाज सुन भागते हुए रूम से बाहर आती है। अहेली फर्स्ट फ्लोर के रेलिंग में खड़ी हो नीचे की तरफ देखती है तो उसकी नज़र नीचे खड़े त्रिशान पर जाती है, जो गुस्से में नीचे खड़ा अपनी नजरें चारों तरफ घुमा के उसे ही ढूंढ रहा था। अहेली त्रिशान को देख ऊपर से ही धीरे से कहती है, जी मैं यहाँ हूँ। अहेली की आवाज सुन त्रिशान अपना सिर उठा ऊपर देखता है। अहेली को ऊपर देख त्रिशान की भौहें आपस में जुड़ जाती है। त्रिशान अहेली को अपनी आंखें छोटी कर गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तुम ऊपर क्या कर रही हो? अहेली त्रिशान को गुस्से में देख कहती है, जी जी मैं वो। अहेली अभी बोल ही रही थी कि त्रिशान सोफे में बैठ अहेली को देखते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, मिस कदम अपने कदम चलाओ और नीचे मेरे रेस सामने आके जवाब दो। मुझे पसंद नहीं है जब कोई मुझसे ज्यादा ऊंचाई में खड़े होके बात करे। अहेली हाँ में सिर हिला ऊपर से नीचे आती है। अहेली जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है, उसके पैरों में पहनी पायल शोर करने लगती है, जिसे सुन त्रिशान अपनी आंखें बंद कर देता है। अहेली नीचे आती है और आके त्रिशान के आगे खड़ी हो जाती है। त्रिशान धीरे से अपनी आंखें खोलता है और अहेली को ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करता है। अहेली ने ग्रीन रेड रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसके पल्लू को घुमा के कमर के एक साइड अटकाया हुआ था। बालों का मैसी बंद बनाया हुआ था, जिसकी कुछ लटें अहेली के चेहरे को चूम रही थी। मांग में भरा लंबा गहरा लाल रंग का सिंदूर, माथे में छोटी सी रेड कलर की बिंदी, नाक में सोने की छोटी सी नोजपिन, हाथों में चूड़ा, पैरों में पायल, कानों में छोटे छोटे सोने के इयररिंग्स थे। कुल मिला के अहेली सिंपल सादगी में बेहद खूबसूरत दिख रही थी, जिसे एक टक देखने के बाद त्रिशान कहता है, ऊपर क्या कर रही थी?
अहेली त्रिशान के समाने अपना सिर झुका धीरे से कहती है, जी वो सात्विक देवर जी का रूम साफ कर रही थी। ऑलमोस्ट किस। त्रिशान अहेली की बात सुन उसे देखते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे कुछ खाने को दो। अहेली सिर उठा त्रिशान को देख अपना सिर हिलाते हुए कहती है, जी ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। आप तब। मम्मा डॉट। अहेली कह ही रही थी कि त्रिशान अहेली का हाथ अपनी तरफ खींचता है, जिससे अहेली संभल नहीं पाती और आके सीधा त्रिशान के ऊपर गिर जाती है। वहीं त्रिशान के अचानक हाथ खींचने पर अहेली के मुंह से डर से मम्मा निकल जाता है। त्रिशान के हाथ अहेली के कमर में थे और वहीं अहेली के हाथ त्रिशान के कंधे पर थे। त्रिशान अहेली को देखता है। अहेली की आंखें डर से बंद थी। कुछ देर बाद जब अहेली धीरे से अपनी आंखें खोलती है, तो उसकी नज़र त्रिशान की नज़रों से जा मिलती है। और जैसे ही एक बार फिर दोनों की निगाहें मिलती है, सब रुक जाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। दोनों को अब अपने आसपास चल रही हवा का भी एहसास नहीं रहता है। सिर्फ वहां दोनों के तेज धड़कते दिल की आवाज ही सुनाई दे रही थी। त्रिशान अहेली की आंखों में देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहीं अहेली भी त्रिशान की आंखों में खोए हुए ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है। दोनों को होश ही नहीं था वो अभी क्या करने वाले हैं या क्या करने की सोच रहे हैं। दोनों एक दूसरे में खोए हुए एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे। जब दोनों के होठ एक दूसरे के होठों के एकदम करीब हो जाते हैं, तो अहेली अपनी आंखें बंद कर देती है और उसके होठ हल्के त्रिशान के होठों को छुए ही थे कि अहेली के आंखें बंद करते ही त्रिशान एकदम से अपने सेंस में आता है और अहेली को अपने इतने करीब देख उसे पकड़ एकदम से अपने बगल में बैठा देता है। त्रिशान के अचानक ऐसे करने से अहेली अपने होश में आती है और त्रिशान को हैरानी से देखने लगती है। त्रिशान सोफे से उठ खड़ा हो अहेली को बिना भाव के देखने लगता है। अहेली त्रिशान को देख अपनी नजरें झुका लेती है। त्रिशान अहेली को एक नजर देख झुककर उसे अपनी गोद में उठा देता है। अहेली डर कर त्रिशान के गले में अपनी बाहें डाल उसे हैरानी उसे देखने लगती है। त्रिशान अहेली को लेके ऊपर की तरफ जाने लगता है, जिसे देख अहेली हकलाते हुए त्रिशान से पूछती है, कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे? त्रिशान अहेली को सीढ़ियों से ऊपर की तरफ ले जाते हुए कहता है, रूम में। अहेली त्रिशान को ना समझी से देख दोबारा पूछती है, रूम में लेकिन क्यों? आपको तो भूख लगी थी ना, खाना तो नीचे खाते हैं। त्रिशान सीढ़ियों से ऊपर आ अपने रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहता है, हाँ लेकिन मुझे रूम में खाना है। जिसे सुन अहेली त्रिशान से कहती है, ठीक है लेकिन आप मुझे नीचे उतरिए, मैं आपका खाना लेके आती हूँ। त्रिशान अहेली को एक नज़र देख आगे बढ़ते हुए बोला, लेकिन मुझे खाना नहीं खाना। अहेली त्रिशान को देख पूछती है, तो फिर क्या खाना है? त्रिशान तिरछा मुस्कुरा अहेली को देखता है और फिर बिना कुछ कहे उसे रूम में ले आता है। त्रिशान पैर से अपने रूम का दरवाजा खोल अंदर आता है और पैर से दरवाजा बंद कर अहेली को बेड में पटक देता है। अहेली बेड में पीठ के बल बेड में गिर हैरानी से त्रिशान को देख उठते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप? त्रिशान अहेली के एकदम ऊपर आ उसके हाथों को बेड में दबाते हुए अहेली को बिना भाव के देखते हुए कहता है, वही जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता है। अहेली को त्रिशान की बात कुछ समझ नहीं आती, लेकिन त्रिशान को अपने ऊपर देख अहेली की सांसें जरूर तेज हो जाती है। अहेली अपनी अटकती आवाज में कहती है, मतलब। त्रिशान अहेली को देख तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, तुम थी ना वो जिसने मेरे डैड से वादा लिया है, हम सभी भाइयों की जिम्मेदारी उठाने का, हमें संभालने का। अहेली को पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी अहेली को याद आता है, वीरेन ने सुबह जाते वक्त अहेली से कहा था कि वो उनके बच्चों का ख्याल रखे, उन्हें कभी अलग ना होने दे। वो सब बिना परिवार के रहे हैं, अहेली उनका परिवार बन के रहे,
एक पत्नी ही नहीं बल्कि वो एक माँ, भाभी, बहन, दोस्त सब बन के उन्हें संभालने, उनके हर सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहे। अहेली जैसे ही ये याद करती है, वो त्रिशान को देखने लगती है। त्रिशान ने अहेली की आंखों में देख अपने होठों की मुस्कान को और गहरा कर कहा, ग्रेट, अब पहली जिम्मेदारी अपनी पत्नी होने की निभाओ। तुम्हें पत्नी की क्या जिम्मेदारी होती है, सब पता है, लेकिन क्या ये पता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्या होता है, शादी के बाद उनके बीच क्या क्या होता है। अहेली त्रिशान की मुस्कान और उसकी बातों को सुन डरते हुए अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं। त्रिशान अहेली को कुछ देर देख डेविल स्माइल लिए बोला, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। त्रिशान अहेली की आंखों में देख उसकी तरफ झुकते हुए उसके चेहरे के करीब आ अपनी गर्म सांसों को उसके चेहरे में छोड़ते बोला, तुम्हारा पहला कर्तव्य तुम जो नीचे करने वाली थी। अहेली त्रिशान की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर अपनी आंखें बंद कर देती है। उसकी सांसें बहुत तेज चलने लगी थी, मगर जैसे ही अहेली त्रिशान की बातें सुनती है, उसकी आंखें एकदम से खुल जाती है। वो त्रिशान को हैरानी से देखने लगती है। त्रिशान अपना चेहरा ऊपर उठा अहेली को देखने लगता है। अहेली का पूरा चेहरा लाल हो गया था। एम्बेरसमेंट से उसकी नजरें झुक जाती है, जिसे देख त्रिशान के होठों में अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो अहेली को कुछ देर देखता रहता है और फिर उसके ऊपर से उठ खड़ा होता है। अहेली वैसे ही लेटी रहती है जैसे त्रिशान ने उसके हाथ रखे थे, वो उसी तरह अपने हाथों को रखे हुए आंखें बंद कर लेटी रहती है। त्रिशान अहेली को ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करता है। उसकी नज़र अहेली के पेट में ठहर जाती है, जहां से उसकी साड़ी का पल्लू ऊपर हो रखा था, जिससे अहेली की गोरी कमर और उसकी छोटी सी नाभि दिख रही थी, जिसे देख त्रिशान के अंदर एक बार फिर हलचल मचने लगती है। वो कस के अपने हाथों की मुट्ठी कस अपनी नजरें अहेली से फेर अपनी ठंडी आवाज में कहता है, गलती से भी दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। अहेली त्रिशान की बात सुन अपनी आंखें खोल त्रिशान को देखने लगती है। त्रिशान अहेली की तरफ अपना चेहरा घुमा उसे देखने लगता है। अहेली अभी भी उसी पोजीशन में थी, जिसे देख त्रिशान अहेली के चेहरे को देख अपनी अजीब से टोन ने बोला, क्योंकि अगर गलती से शेर के मुंह में खून लगा तो वो शिकार करके ही छोड़ेगा। अहेली जैसे ही ये सुनती है, उसका शरीर सिहर उठता है। उसकी धड़कन त्रिशान की आवाज से ही तेजी से धड़कने लगता है। अहेली त्रिशान की नजरों को देखती है, जो बहुत ही इंटेंसिटी से उसके पेट की तरह जमी हुई थी, जिसे देख अहेली को एहसास होता है वो अभी किस हाल में है। अहेली बेड से उठ बैठ जाती है और खुद को सही करने लगती है। त्रिशान अहेली को अपनी गहरी नजरों से देखता है और फिर अपनी नजरें दूसरी तरह घुमा देता है। त्रिशान की नजर अहेली के लहंगे पर जाती है, जिसे देख त्रिशान आंखें पहले जैसी सख्त हो जाती है और वो अहेली को अपनी ओशन ब्लू आंखों से घूरते हुए कहता है, मेरे रूम के किसी भी सामना में मुझे तुम्हारी एक भी चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। ये पहली और आखिर बार बता रहा हूँ। अहेली त्रिशान को देखती है और फिर उसकी नजर भी अपने लहंगे पर जाती है, जिसे नीचे गिरा देख अहेली त्रिशान की तरफ देखती है। त्रिशान अहेली को अपनी ठंडी नजरों से घूरते हुए बोला, पहली गलती है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इसकी जगह अभी तुम होती। इसलिए अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो तो दोबारा मुझे तुम्हारा कोई भी सामना मेरे कमरे में ऐसे कहीं भी पड़ा हुआ नहीं दिखना चाहिए। अंडरस्टूड। अहेली जल्दी से अपना सिर हिला देती है। त्रिशान गुस्से में कहता है, मुंह में जवान नहीं है। अहेली नजरें झुका, सॉरी, समझ गई। त्रिशान अहेली को घूर के देखता है और फिर गहरी सांस ले कहता है, तो अब बैठी क्यों हो, इसे उठाओ और मेरे लिए खाना लगाओ। अहेली अपना सिर हिला बेड से उठ खड़ी होती है।
त्रिशान घूर के अहेली को देखता है। अहेली अपनी जीभ दांतों तले दबा त्रिशान को देख धीरे से कहती है, सॉरी। त्रिशान अहेली को आंखें छोटी कर घूरता है और फिर बना कुछ कहे सोफे में बैठ जाता है। अहेली अपना लहंगा उठा फोल्डकर अपने एक साइड कोने में रखे सूटकेस में रखती है, जिसे तिरछी नजरों से देखते हुए त्रिशान ने सख्ती से कहा, अपना ये बैग यहाँ नहीं, क्लोजेट रूम के कोने में फेंको, मुझे मेरे रूम में गंदगी नहीं पसंद। अहेली त्रिशान को देखती है और फिर रूम में नजरें घुमाते हुए देखती है तो उसे रूम के एक साइड में बना दरवाजा दिखता है, जिसे देख अहेली अपने बैग को उठा क्लोजेट रूम की तरफ चली जाती है। जिसे एक नज़र देख त्रिशान अपने फोन को उठा त्रियाक्ष को कॉल कर बालकनी की तरफ चला जाता है। अगली सुबह अहेली और त्रिशान की शादी को आज दूसरा दिन था और इस 2 दिनों से अहेली ने पूरे घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी और ये बात घर के हर एक मेंबर ने नोटिस किया था। उसके आने से सबको हर चीज टाइम पर मिल जाती है। उठने से पहले उनका रूम क्लियर हो चुका होता है, पूरा घर साफ सुथरा दिखाई देता है। त्रिशान ने अहेली को परेशान करने के लिए घर में जितने भी नौकर थे उन सब की छुट्टी कर दी थी और अब अहेली सारा घर का काम अकेले करती थी। पर ये कह नहीं सकते थे त्रिशान ने घर के सारे नौकरों को बाहर अहेली को परेशान करने के लिए निकाला था यार फिर किसी और वजह से, ये त्रिशान जाने। घर में अभी कोई भी अहेली से बात नहीं करता था क्योंकि अहेली अभी किसी के साथ घुली मिली नहीं थी। लेकिन हाँ, कनिष्क और सात्विक से अहेली की बातें हो जाती है क्योंकि वो दोनों ही पहले थे जिन्होंने शादी के दिन से ही अहेली से बातें करते थे, जिससे अहेली दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा घुल मिल रही थी। तेजस ओजस तो अहेली को जब भी देखते थे उससे नजरें फेर लेते थे। रही त्रियाक्ष की बात तो उसने जब से अहेली इस घर में आई थी तब से उससे बात नहीं की थी और नहीं उसकी तरफ नजरें उठा के देखा था। अहेली भी त्रियाक्ष से दूर रहती थी। त्रिशान और अहेली के बीच भी वैसे ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा बहुत हो जाती थी। लेकिन दोनों एक दूसरे के एक दायरे में रहते थे। त्रिशान अहेली को धमकी देता था कि वो उसके करीब आने की गलती ना करे। ये बात उसने 2 दिन पहले अहेली से कही थी और अहेली उसकी बात मान गई थी। अहेली त्रिशान की भले ही ज्यादा बात नहीं होती थी और त्रिशान ने उसे खुद से दूर रहने को कहा था, लेकिन त्रिशान का सारा काम अहेली ही करती थी। जैसे उसके कपड़े निकालना, कपड़े धोना, उसके उठने से पहले उसकी कॉफी, सब उसके बोलने से पहले सब तैयार मिलते थे। उसके ही नहीं, अहेली सबके काम करती थी। अहेली की नींद सुबह के 5 बजे खुलती है। वो कब उठती है तो उसकी नज़र सबसे पहले त्रिशान पर जाती है, जो उसके बगल में शर्ट